अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, उसका फ्लावर कैसा है, जो कि बेसिक मेन पॉइंट है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट मतलब किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है इसका, मोस्टली सिंपल होता है, रेसीम टाइप का भी होता है। रेसीम में क्या होता है, जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो इंडेफिनिट होती है। और इसके अलावा रेसीम आपको देखने को मिलेगा जैसे मस्टर्ड में, और कॉरिम्ब टाइप का आपको आइबेरिस में मिलेगा, जबकि कॉरिम्बोज रेसीम जो है वो आपको क्या कहते हैं, चेरिएंथस में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोस्टली, लेकिन आप देख रहे हैं रेसीम के ही टाइप्स हैं। अब हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट मीन्स उसमें चारों जो चक्र हैं, यानी कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये कंप्लीट पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है कि एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स होता है कि जब हम फ्लावर को एक ही मेन एक्सिस से होते हुए किसी भी प्लेन से काटें तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये कंडीशन जब होती है तो वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंडोशियम और फीमेल होता है गाइनोशियम। ये दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे। रेगुलर होता है। इसके अलावा ये जैसे मैं बता रही हूँ हर्माफ्रोडाइट का, अभी से बता देती हूँ आपको। तो ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक्टिनोमॉर्फिक का ये सिंबल होता है जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि रेगुलर। रेगुलर मीन्स है कि जो कि नियमित क्रम में, मतलब सारे स्टेप रहते हैं। और क्रूसीफॉर्म कंडीशन में इसमें जो पेटल्स हैं वो क्रूसीफॉर्म कंडीशन में लगे होते हैं। पेडिसलेट फ्लावर होता है, यानी पेडिसिल प्रेजेंट होता है, और हाइपोगाइनस होता है, यानी ओवरी सुपीरियर होती है। सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आइबेरिस अमारा में देखने को मिलती है। और टेट्रामेरस होता है फ्लावर। टेट्रामेरस मीन्स कि मोस्टली वो कैलिक्स और कोरोला चार होंगे। तो ये कंडीशन कहलाती है टेट्रामेरस कंडीशन। अब हम बात करते हैं, फ्लावर के बाद आता है कैलिक्स, कि कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स होता है आपका फ्लावर में जो बाह्य दल पुंज कहे जाते हैं, उसको कहते हैं, उसकी मतलब उसको कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, और यहाँ पर 4 सेपल्स मोस्टली पाए जाते हैं। पॉलीसेपेलस होता है, यानी फ्री होते हैं सेपल्स, और 2+2 में अरेंज्ड होते हैं 2 चक्र में, और मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें जो एस्टिवेशन है, यानी जो इनके लगने का अरेंजमेंट है, वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। यानी जो इम्ब्रिकेट में होता क्या है कि एक पेटल कंप्लीटली अंदर के मार्जिन्स कंप्लीटली अंदर और एक के कंप्लीटली बाहर। अब कोरोला की बात करें तो कोरोला, जिसको कि दलपुंज कहते हैं, इसमें पेटल्स 4 होते हैं, फ्री होते हैं, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, क्रूसीफॉर्म कंडीशन में लगे होते हैं, और कॉलोनेड होते हैं सॉरी। और प्रत्येक पेटल जो है वो चौड़े क्लॉ, और जो अपर पोर्शन है वो कैसा होता है, चौड़ा सा होता है, लिम्ब टाइप का। और
जो आइबेरिस है उसमें कोरोला जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होता है, इसलिए यहाँ पर 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं जो कि अधिक बड़े होते हैं पोस्टीरियर पेटल के कंपैरिजन में। और कोरोनोपस ऐसा इसका जेनरा है ब्रासिकेसी का जिसमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं, या तो रेयरली होंगे या एब्सेंट होंगे। तो क्रूसीफॉर्म में, और इसका एस्टिवेशन जो होता है वो मोस्टली ट्विस्टेड कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं हम लोग एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम मीन्स होता है वो जो पुमंग जिसको कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है स्टेमन। तो यहाँ पर 6 स्टेमन्स होते हैं जो कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन में अरेंज्ड होते हैं, यानी 4 बड़े और 2 छोटे स्टेमन्स होते हैं। 4 बड़े अंदर की ओर और 2 छोटे बाहर की ओर होते हैं, फ्री होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, मीन्स फिलामेंट्स लगे होते हैं इनके स्टेमन्स में। इसके अलावा ये जो स्टेमन्स होते हैं ये जस्ट पेटल्स के अपोजिट की तरफ होते हैं, और जो एंथर हैं उनकी कंडीशन इंट्रोस कंडीशन होती है, और एंथर्स मोस्टली डाइथिकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं, और इनकी ओपनिंग लेंथ वाइज होती है। ये देखिए यहाँ पर लेंथ में ये ओपन हो सकते हैं, और एक डिस्क स्टेमन्स के बेस पर पाई जाती है जो कि नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स के जस्ट अपोजिट होती है, पेटल्स के जस्ट अपोजिट होती है, जिसको नेक्टेरिफेर, और ये नेक्टर सीक्रेट करती हैं ये ग्लैंड्स। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको जायांग भी कहा जाता है। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस मीन्स उसके कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, और ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलॉकुलर या बाइलॉकुलर होता है क्योंकि इसमें फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और सुपीरियर ओवरी के कारण दूसरी बात फॉल सेप्टम के कारण वो बाइलॉकुलर शो हो सकता है, बट इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, यानी जो ओव्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे पैराइटल की ओर होगा। और इसके अलावा स्टाइल सिंपल होती है या फिर एब्सेंट होती है, और स्टिग्मा 2 लोब्ड या डिस्क्वाइड शेप्ड का होता है। सॉरी। तो ये मैंने आपको गाइनोशियम के बारे में बताया कि इस पर ओव्यूल्स किस तरह से लगे रहते हैं। इसका फ्रूट जो होता है वो सिलिक्वा होता है, और सिलिक्वा आपका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में, और सिलिकुला आपका आइबेरिस अमारा में। तो जो इसमें सिलिकुला फ्रूट होता है वो आइबेरिस में पाया जाता है, और फ्रूट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे रेफिनस सटाइवस में लोमिंटप यानी फली के जैसा फ्रूट पाया जाता है, और ये इसकी का मेन स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें मेन सिलिक्वा फ्रूट पाया जाता है। अब सीड की बात करें तो सीड्स इसके स्मॉल होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, और सामान्यतः कर्व्ड एम्ब्रियो वाले होते हैं, और इनमें कॉटिलिडन्स ऑयली होते हैं। फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, और कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंडोशियम 2+4, गाइनोशियम 2, जो कि सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। तो इस तरह से पढ़ा जाता है ये जब फ्लोरल फार्मूला। अच्छा, दूसरी बात फ्लोरल डायग्राम आप देखिए, मैंने बोला था
कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, यानी 2 पेटल्स अंदर की ओर है और 2 पेटल्स बाहर की ओर है, 2 पेटल्स के मार्जिन्स पूरी कंप्लीटली बाहर की ओर है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो कोरोला है उनकी क्या कंडीशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कोरोला हैं वो जस्ट ये इस तरह से वॉल्वेट कंडीशन में अरेंज्ड है, और दोनों की कैलिक्स में सेपल्स की और कोरोला में पेटल्स की कंडीशन कैसी है, पॉली कंडीशन है, यानी फ्री है। अब सेंटर में ये ओवरी है जिसके चारों ओर स्टेमेंस हैं जिनकी कंडीशन है टेट्राडाइनेमस, और ओवरी में जो ये सेंटर में लाइन है ये फॉल्स सेप्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जेनरा हैं जो कि फैमिली ब्रेसिकेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिनमें से सबसे ज़्यादा है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको मस्टर्ड यानी सरसों कहा जाता है। दूसरा है ब्रेसिका नेपस जिसको टर्निप यानी सलजम। ब्रेसिका ओलिरेसिया यानी गोभी, वो चाहे फूल गोभी हो चाहे गाठ गोभी हो, वो ब्रेसिका ओलिरेसिया की। और फिर इनकी सिनोनिम्स दूसरी स्पीसीज होंगी जो कि वो रिप्रेजेंट करेंगी कि ये ब्रोकली है या गांठ गोभी है या ग्रीन गोभी है। आइबेरिस अमारा जिसको कैंडी टफ्ट कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होता है। रेफेनस सटाइवस यानी मूली। तो ये मेरी फैमिली कंप्लीट हुई।